नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। रूस और यूक्रेन जंग में नरसंहार लगातार जारी है और इन सब के बीच में बर्बरता के आरोपों के बीच दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो पुतिन को युद्ध अपराधी करार दे रहे हैं। इन सब के बीच पुतिन ने भी कहा है कि मैं यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा। अब कहने की जरूरत नहीं है कि पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कल पुतिन को लेकर यह कहा कि इरपिन और स्टाइनका में जब मैंने दौरा किया तो वहां पर तबाही हुई है। 80 साल बाद वो जुल्म हुआ है जो हिटलर ने भी नहीं किया था और ऐसे में रूसियों को उनके माता पिता को देखना चाहिए कि यहां पर कैसे कत्लेआम हुआ, कैसे नरसंहार हुआ। हम आपको दिखाते हैं। बूचा, इरपिन और स्टोइंका में उन्होंने अपनी आंखों से रोंगटे खड़े कर देने वाली तबाही देखी। तीनों ही शहरों में तबाही, मौत का खौफनाक मंजर और दहशत का सन्नाटा पसरा नजर आया। जेलेंस्की ने जली हुई सैन्य गाड़ियां, जले और कबाड़ बने टैंक देखे तो मलबों के बीच बच्चों के खिलौने, हाथ पैर बंधे लोगों को सिर पर लगी गोली देखी। महिलाओं के साथ रेप की दर्दनाक दास्तान सुनी। जेलेंस्की पूछ रहे हैं, क्या यही है पुतिन का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, जो था तो यूक्रेन की सेना के खिलाफ, मगर जुनून में रिहायशी इलाकों को शमशान बना दिया और सड़कों पर बेकसूर लोगों की लाशें बिछा दी। Військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите, що відбулось, ми знаємо тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж... जेलेंस्की स्ट्रोयेंका भी पहुंचे, जो बूचा से महज 15 किलोमीटर दूर है। तस्वीरें देखी। रूसी हमले में ध्वस्त हुए पुल से जेलेंस्की ने तबाही का मंजर देखा। यह स्ट्रोयेंका का रिहायशी इलाका है। हर घर, हर छत पर रूसी मिसाइल या बमबारी के निशान हैं। रूसी बमबारी ने इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त कर दिया। जो बचा उसे आग ने राख कर दिया। स्ट्रोयेंका से जेलेंस्की कीव से करीब 25 किलोमीटर दूर इरपिन पहुंचे, यूक्रेन का वो इलाका जहां रूस ने भारी बर्बादी मचाई थी। आज भी इरपिन की तस्वीरें यूक्रेन के भारी विनाश की कहानी कह रही हैं। सड़कों पर कबाड़ बनी कारें जहां तहां बिखरी पड़ी हैं। जेलेंस्की के मुताबिक रूसी फौज ने सिर्फ बूचा में ही नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन में बड़े पैमाने पर नरसंहार किया है। उनके मुताबिक 80 साल पहले हिटलर की नाजी फौज ने जितना जुल्म नहीं किया था वो पुतिन की फौज ने कर डाला है। Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите, що відбулось, ми знаємо тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж... जेलेंस्की आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करेंगे। बूचा में बड़ी तादाद में नागरिकों के शव मिलने के बाद आज के सत्र में सुरक्षा परिषद बूचा में रूसी फौज की ओर से नागरिकों के नरसंहार पर गौर करेगी। बूचा में रूसियों ने अपने जुल्म को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की, मगर जेलेंस्की को लगता है कि दूसरे शहरों में अपने युद्ध अपराध को छिपाने के लिए रूसी फौज
और भी जघन्य अपराध कर सकती है। बूचा से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।